साथियों, एक बहुत ही बड़े नियम के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आपकी जो भी ज़मीन खरीद रहे हैं, वो ज़मीन बंधक है यानी कि लोन है, तो ऐसी कंडीशन में दाखिल खारिज नहीं होगा। दाखिल खारिज ना होने के कारण आपको रजिस्ट्री में भी दिक्कत आएगी क्योंकि वो ज़मीन बंधक है। तो क्या है नया आदेश, क्या है नियम उसके बारे में, क्योंकि कई लोग वही कमेंट्स कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख देख सकते हो, इन्होंने किया है रजिस्ट्री हो जाए और दाखिला केसीसी काट चुका है, ज़मीन बंधक है तो क्या करें। यानी कि रजिस्ट्री हो गई लेकिन जो है दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, ज़मीन बंधक है। दूसरा कमेंट आ रहा है कि सर, एक कृषि योग्य भूमि क्रेता ने लिया है जिस पर केसीसी है, ठीक है। विक्रेता द्वारा भूमि पर केसीसी ली गई थी। बैंक में क्रेता स्वयं केसीसी भरकर अपना दाखिल खारिज करवाना चाह रहा है। बैंक भूमि मुक्त प्रमाण पत्र पर बिना विक्रेता के हस्ताक्षर किए नहीं दे रहा है और विक्रेता भूमि मुक्त प्रमाण पत्र हस्ताक्षर नहीं कर रहा है। भूमि मुक्त प्रमाण पत्र पर बिना विक्रेता के हस्ताक्षर किए लिया जा सकता है। दाखिल खारिज करवाने के लिए क्या किया जाए। साथियों, ऐसी तमाम समस्याएं आ रही हैं तो इसके लिए क्या करें। तो साथियों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखवाना चाहते हैं, इस पर लोन है कि नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं इत्यादि, तो आप संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। साथियों, फर्स्ट चीज़ जो है, फर्स्ट का आंसर दे दूं मैं कि रजिस्ट्री हो जाए और दाखिल खारिज कार्ड आप केसीसी नहीं चला है, ज़मीन बंधक है, तो ऐसी कंडीशन में साथियों, जो बंधक ज़मीन है उसे बंधक मुक्त करवाना पड़ेगा। आपको ही लोन चलाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब तक ज़मीन बंधक मुक्त नहीं होगी, ठीक है, जब तक बैंक अपना एनओसी नहीं देगा, तब तक जो है आप दाखिल खारिज नहीं करा सकते, म्यूटेशन नहीं करवा सकते। और म्यूटेशन नहीं होगा तो ज़मीन आपकी बिचेगी नहीं, बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। दूसरा जो इनका प्रश्न है कि जो है इन्होंने ज़मीन खरीद ली है, अब ये केसीसी भी चलाना चाह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। यदि मान लीजिए आपने कोई केसीसी वाली ज़मीन खरीद ली है, बैंक लोन है उस पर, ज़मीन बंधक है साथियों, तो ऐसी कंडीशन में दाखिल खारिज तो हो जाएगा आपका, लेकिन बैंक लोन आपको चलाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए साथियों, 2 लाख रुपए का लोन है किसी जमीन पर, ठीक है, तो वो 2 लाख रुपए बैंक को आपको चलाना होगा। आप जमा कर दीजिए, आप एनओसी ले लीजिए और वो एनओसी दे दीजिए जाके रजिस्ट्री ऑफिस में, तहसील में, और उस एनओसी को लेके वो जो है आपका ज़मीन दाखिल खारिज कर देंगे। यहाँ पे इनका कई बार प्रश्न है कि मान लीजिए वो नहीं कर रहा है, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं। भाई, बैंक को क्या चाहिए? बैंक को चाहिए अपना पैसा। बैंक अपना पैसा ले लेगी, वो ज़मीन जो है वो भार मुक्त कर देगी, ठीक है, और एनओसी दे देगी। आप वो एनओसी लेके रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए और अपना म्यूटेशन दाखिल खारिज करवा लीजिए। साथियों, ये बड़ी गंभीर समस्या है। जब भी आप ज़मीन खरीदें, किसी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उस पर लोन संबंधी ये सभी चीज़ें साथियों आप अवश्य ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने नहीं की तो दिक्कत आएगी और आपका भी म्यूटेशन नहीं आएगा, फिर आप भी इसी तरह कमेंट करेंगे। तो ठीक है साथियों, आप संपर्क कर सकते हैं कोई लीगल एडवाइस के लिए और डॉक्यूमेंट्स चेक के लिए, ठीक है। और सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों, धन्यवाद।